हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर और इसके ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर। लेसन का नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट मीन्स आधी रात का समय, विजिटर कोई यात्रा करने वाला मीन्स आधी रात के समय यात्री। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। ओसिबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, फॉलर एक राइटर है जो सीक्रेट एजेंट से मिलने आया है, एक और कैरेक्टर है मैक्स जो वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। तो आओ हम लेसन शुरू करते हैं। लेसन से पहले एक बॉक्स में दिया है ओसिबल ए सीक्रेट एजेंट। ओसिबल एक सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मीन्स क्या उम्मीद है कि उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स, जिसका नाम क्या है मैक्स, थ्रेटन्स हिम, उसको डराता है विद ए पिस्टल, एक पिस्टल के साथ, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को मांगता है। डज ओसिबल आउटविट हिम, क्या ओसिबल उसको हरा देगा। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पाओ। हाउ इज ओसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, ओसिबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट कैसे है। हु इज फॉलर, फॉलर कौन है। एंड व्हाट इज हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसकी दिन की पहली वास्तविक रोमांच क्या था। थ्रिल होता है रोमांच, आनंद, कोई उसको पहला दिन में आनंद कब मिला। अब हम लेसन शुरू करते हैं। Osibel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Osibel मैंने पहले ही डिस्कस किया अभी कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। Did not fit any description of a secret agent. Osibel जो है का जो रंग रूप है, जो उसका ड्रेसअप सेंस है, वो किसी भी सीक्रेट एजेंट, कहीं से भी वो सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। फॉलर हैड एवर रेड, फॉलर जो अब तक पढ़ चुका था, मीन्स फॉलर ने अब तक जो सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, उस डिस्क्रिप्शन में ओसेबल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, वह ओसेबल हैड ए रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। फॉलोइंग हिम डाउन, उसका पीछा करते हुए, उसके पीछे पीछे चलते हुए, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी होता है ऐसा जो जैसे कोई चीज गीली होने के बाद सीलन की स्मेल आती हो, तो ऐसी बदबू। कॉरिडोर गलियारा ऑफ ग्लूमी, डार्क या अंधेरा, फ्रेंच होटल, फ्रेंच के होटल में एक बदबूदार गलियारे में से, अंधेरे वाले फ्रेंच होटल में उसका पीछा करते हुए। किसका पीछा करते हुए, इट मीन्स जो वो फॉलर है अब ओसेबल के पीछे पीछे चल रहा है और ओसेबल के रूम में वो जा रहा है। वेयर ओसेबल हैड ए रूम, जहाँ पे ओसेबल का एक कमरा है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंटेड, फॉलर जो है डिसअपॉइंटेड हो जाता है। मीन्स फॉलर जो है ओसेबल से मिलने के लिए आया हुआ है। फॉलर एक राइटर है, ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है। तो फॉलर ने जो अब तक सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है, ओसेबल उससे मैच नहीं करता, और फॉलर उसके पीछे पीछे उसके रूम तक चलता है, फ्रेंच के होटल में से एक बदबूदार गलियारे में से, जहाँ पे ओसेबल का रूम है, और फॉलर जो है बड़ा निराश है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा कमरा है। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठी और टॉप फ्लोर पर है। एंड स्कैर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, स्कैर्सली का मीनिंग होता है बहुत कम, और ऐसे कमरे का जो है बहुत कम ही कोई रोमांटिक एडवेंचर के लिए प्रयोग किया जाता है।
मीन्स रोमांटिक एडवेंचर के लिए ऐसे छठी फ्लोर पे कमरे का प्रयोग नहीं किया जाता था। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओसेबल में एक चीज क्या थी कि वो मोटा था, बहुत ही मोटा था। एंड देन देयर वॉज दिस हिज एक्सेंट, और दूसरा उसका एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है? बोलने का ढंग, एरिया के अनुसार जो है बोलने के लोगों का ढंग, वे ऑफ टॉकिंग जो होता है बोलने का, वो अलग हो जाता है। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली मीन्स ठीक ठाक वो फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, उसने अपना अमेरिकन एक्सेंट जो है बिल्कुल भी नहीं खोया था। He had brought to Paris from Boston 20 years ago, जो वो बोस्टन से पेरिस लाया था 20 वर्ष पहले। इस पैरे में हमको ये बताया गया है कि ओसेबल अब पेरिस में रह रहा है, और बोस्टन एक अमेरिका का शहर है, तो वो बोस्टन में पहले रहता था। अब वो फ्रेंच और जर्मन तो बोल लेता है, मगर उसका अमेरिकन एक्सेंट अभी भी उसके साथ है। मीन्स वो एक्सेंट उसका अभी भी नहीं छूटा है। यहाँ पे हमें ओसिबल के ही बारे में बताया गया है। यू आर डिसअपॉइंटेड, आप निराश हैं। ओसिबल सैट वीजिंगली ओवर हिज शोल्डर। वीजिंगली होता है जब सांस चढ़ जाते हैं, तो जो वो आवाज निकलती है हांफते हुए निकलती है। यू आर डिसअपॉइंटेड, आप निराश हैं। ओसेबल जो है अपने कंधे के ऊपर से जो सांस वाली आवाज, सांस के साथ आवाज निकालते हुए कहता है, किसको? फॉलर को ये बात कहता है। यू वर टोल्ड, आपको बताया गया था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था, एक सिपाही, एक जासूस। डीलिंग इन एस्पियोनिज, एस्पियोनिज मीन जासूसी, जो जासूसी करता है। एंड डेंजर, और खतरा, खतरे को डील करता है। यू विश टू मीट मी, आपकी मुझसे मिलने की इच्छा थी, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि आप एक राइटर हैं। यंग एंड रोमांटिक, आप यंग हैं और रोमांटिक भी हैं। यू एनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन नाइट, इन्विजनड होता है आपने इमेजिन किया था, सपना देखा था कि मेरे को जो है रात को एक मिस्टीरियस फिगर, एक अद्भुत मनुष्य दिखाई देगा, अद्भुत मनुष्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जाता है, वो जो है बाकी ऑर्डिनरी मनुष्यों से अलग होते हैं। द क्रैक ऑफ पिस्टल, पिस्टलों के चलने की आवाज आपको सुनाई देगी। ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन में, शराब में ड्रग भी दिखाई देंगे। इट मीन्स ऐसा ओसेबल फॉलर को कह रहा है कि आपने ये सब इमेजिन किया था कि आपको ऐसा सब कुछ मिलेगा, मगर मैं उन सब से अलग हूं, इसलिए आप क्या हैं? निराश हैं। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a floppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. Instead, और इसके बजाय, इंस्टेड यू हैव स्पेंट, आपने बिताई है क्या? एक डल इवनिंग, एक डल शाम बिताई है। इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में, विद ए स्लोपी फैट मैन, विद ए स्लोपी फैट, स्लोपी मीन्स अनड्रेस्ड, सॉरी अनड्रेस्ड नहीं, केयरफुली ड्रेस्ड मीन जिसने ढंग से ड्रेस भी न डाली हुई हो। मीन्स आपने एक मोटे आदमी के साथ फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में एक डल इवनिंग बिताई है। वो कौन है? वो मोटा आदमी खुद ओसेबल ही है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, मीन्स जिसके हाथों में कोई डार्क आइड ब्यूटीज मीन्स गर्ल्स जो हैं मैसेज दें, ऐसा नहीं होता। गेट्स ओनली ए प्रोजाइक टेलीफोन कॉल, प्रोजाइक होता है ऑर्डिनरी, साधारण, अनरोमांटिक, जिसको केवल साधारण सी टेलीफोन पे कॉल मिलती है,
मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और जो अपने कमरे में ही अपॉइंटमेंट करता है। तो यहाँ पे भी वो फॉलर से बात करते हुए ओसिबल क्या कहता है कि आपने जो है एक डल शाम बिताई है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे मनुष्य के साथ, जिसको कोई जैसे कि सीक्रेट एजेंट को डार्क ब्यूटीज वाली गर्ल्स जो हैं, डार्क ब्यूटीज का यहाँ पे मीनिंग सुंदर गर्ल्स से है, जो उनको अपना मैसेज कोई मैसेज देती हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। मुझको तो एक साधारण सा टेलीफोन कॉल मिलती है, वो भी एक अपॉइंटमेंट मेरे रूम में हो जाती है। यू हैव बीन बोर्ड, आप बोर हो चुके हैं। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, चकल्ड का मीनिंग होता है लाफ क्वाइटली, मीन्स अपने आप हंसता है, थोड़ा सा हंसता है। एज ही अनलॉक द डोर हिज रूम, जैसे ही वह अपने दरवाजे का कमरे का दरवाजा जो है खोलता है। एंड स्टूड असाइड, और एक तरफ हो जाता है। लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, फ्रस्ट्रेटेड निराश, और वो एक तरफ हो जाता है ताकि जो वो निराश गेस्ट जो आया है वो अंदर प्रवेश कर जाए। यू आर डिसइल्यूजनड, आप डिसइल्यूजन मीन्स भ्रम में है, डिसअपॉइंटेड है, निराश है। ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल ने उसको कहा, बट टेक चीयर, परंतु खुश हो जाओ, माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मीन्स अभी। यू विल सी ए पेपर, आपको एक पेपर दिखाई देगा, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पेपर होगा। फोर फॉर विच सेवरल मेन एंड वीमेन, जिसके लिए बहुत से और पुरुषों ने और औरतों ने हैव रिस्क देयर लाइव्स, अपनी लाइफ रिस्क पर लगा दी है। कम टू मी, मेरे पास आने वाला है। समडे सून, बहुत ही जल्दी, मीन्स आने वाले दिनों में। दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यह पेपर जो है इतिहास के रास्ते को भी, मीन्स इतिहास को भी प्रभावित करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इस थॉट में ड्रामा है। इज देयर नॉट, क्या नहीं है। इट मीन्स ये जो अभी सब कुछ होने वाला है, ये कैसा लगता है कि एक ड्रामा है, क्या ऐसा नहीं है। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला। ओसेबल क्लोज द डोर, ओसेबल ने कमरा बंद किया। बिहाइंड हिम, अपने पीछे। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने लाइट को जो है ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, मीन्स लाइट ऑन हुई। फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर को जो है अपना दिन का पहला वास्तविक, ऑथेंटिक मीन्स ट्रू, ओरिजिनल, वो ट्रू रोमांच जो है देखने को मिला। फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, कमरे में आधे रास्ते तक। ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, मीन्स एक मनुष्य खड़ा था जिसने अपने हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल, छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल ली हुई थी। ओसिबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम, ब्लिंक्ड होता है आइज झपकाना। ओसिबल ने कुछ समय के लिए अपनी आंखों को झपकाया। मैक्स, मैक्स, ही व्हीज्ड, व्हीज्ड मीन्स वही सांस भरी हुई आवाज से बोला। यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका दिया, हैरान कर दिया। क्वाइट ए स्टार्ट मीन चौंका देना। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर इन बर्लिन, कि आप तो बर्लिन में थे। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, आप मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हैं। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स जो है थिन था, पतला था। ए लिटल लेस देन टोल, और ज्यादा लंबा भी नहीं था, मीन्स लेस देन टोल मीन्स लंबे होते हैं उनसे छोटा ही था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड slightly the crafty pointed countenance of a fox, with feature, और उसके जो फीचर थे वो क्या सजेस्ट करते थे। slightly the crafty, crafty होता है मीन्स चालाक, वो थोड़ा चालाक लग रहा था। pointed, annoyed, निराश लग रहा था। countenance, जो उसका फेस था, काउंटिनेंस का मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन जो थे, ऑफ ए फॉक्स, और वो सब कुछ उसके फेशियल एक्सप्रेशन एक फॉक्स के जैसे, लोमड़ी के जैसे लग रहे थे। वो चालाक था, निराश था। पॉइंटेड मीन्स एंग्री, अनॉयड, गुस्से में था। देयर वॉज अबाउट हिम
aside from the gun nothing especially menacing होता है threatening, डरावना, उसके बारे में कोई भी चीज ऐसी डरावनी नहीं थी बजाय कि उस पिस्टल के, मीन्स क्योंकि उसके पास एक पिस्टल है, अगर उस पिस्टल को छोड़ दिया जाए तो उसमें कोई भी चीज उस डरावनी नहीं लग रही थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मीन्स वह बुड़बुड़ाया, रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, मीन्स जो रिपोर्ट आज आपके पास आने वाली है और वो नई मिसाइल से संबंधित है, मिसाइल से संबंधित है। आई थॉट, मुझे लगता है, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं इसको आपसे ले लूंगा, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, ये मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी बजाय कि तुम्हारे हाथों में। तो यहाँ तक हम अभी तक लेसन रीड करते हैं, नेक्स्ट हाफ पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।